मेरे साथ उत्तराखंड के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं डॉक्टर पुरुषोत्तम, और उनसे बात करते हैं क्योंकि आज आचार संहिता लागू हो जाएगी। आज जो लोकसभा का कार्यक्रम है वो लागू हो जाएगा, जारी हो जाएगा। तो उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों के लिए किस तरह की तैयारी उन्होंने की है, तो उन्हीं से बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, आज तो चूंकि कार्यक्रम जारी होने वाला है, किस तरह से आपने और क्या क्या आपके मेन कार्यक्रम हैं, पहले वो बताइए कि क्या आपने उन जो मुख्य कार्यक्रम है उनकी क्या तैयारी की है। देखिए, चुनाव में 3 मेन होता है। एक तो है इलेक्टोरल रोल, दूसरा है हमारा ईवीएम, तीसरा है चुनाव का दिन और फोर्स अरेंजमेंट्स। इन चारों में हमारा चुनाव का रोल हमारा पब्लिश हो चुका है और आजकल कंटिन्यूस अपडेशन चल रही है। इसके लिए सबसे अच्छी बात है कि क्योंकि बहुत सारे लोग लेट में थोड़ा सा जगते हैं, अब घोषणा हो गया चुनाव की तिथियों का। अब नॉमिनेशन की आखिरी तिथि तक नाम जुड़ सकता है। नाम घट नहीं सकते हैं लेकिन नाम जुड़ सकता है। सो मैं सारी मीडिया के माध्यम से अपील करूंगा कि सब लोग वोटर लिस्ट में नाम चेक करें और उनका नाम जिन जिन का नहीं है वो जुड़वाए। दूसरा, हमारे ईवीएम्स का सब चीज़ पूरा तैयारी है। हमने रैंडमाइजेशन भी एक बार कर चुके हैं। काफ़ी हद तक हमारी तैयारी ईवीएम का सब पूरा हो गया है और हमारा क्रिटिकल वल्नरेबल बूथ का आइडेंटिफिकेशन पूरा हो गया है। हमारे पास 20 कंपनी पैरामिलिट्री ऑलरेडी आ चुका है, भारत सरकार ने हमको दिया गया है। उससे हमने तमाम तरीके की काम किया है और बहुत अच्छी बात है कि हमारा जो फ्लाइंग स्क्वाड और टीम से जो चेक पोस्ट है, नाका से, सिर्फ उत्तराखंड राज्य में आज की तारीख में पूरा एस्टेब्लिश हो चुका है। हमारा बगल वाले राज्यों में भी अभी वो लोग तैयारी कर ही रहे, बट लेकिन हमारी तैयारी पूरा है। वो ऑलरेडी नाका सारी चेकिंग वेकिंग ऑलरेडी हमारा शुरू हो गया है। ऑलरेडी हमने 1 करोड़ रुपए का नारकोटिक्स बरामद भी किया गया है यहाँ पर। और जहाँ तक चुनाव का दिन की बात है, ये तो जैसे तारीख आ जाएगी, माननीय चुनाव आयोग जैसे बताएगी, उस दिन हम पूरा तैयारी है चुनाव कराने के लिए। अभी ये जो आपने बताया कि नॉमिनेशन तक जो अगर कोई छूट गए हैं या किसका मिसिंग है, कोई नाम नहीं आ पाया बाय डिफ़ॉल्ट, तो कर सकता है, तो ये मतदाताओं के लिए तो एक बड़ी नई जानकारी है और ये अप्रिशिएट करने वाली भी है। ये बहुत ही माननीय चुनाव आयोग का बहुत ही पुराना निर्देश है, बट बहुत सारे लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। चुनाव की घोषणा की तिथि से नॉमिनेशन की आखिरी तिथि जिस दिन होगा तब तक नाम जुड़ सकता है। उसके बाद सॉफ्टवेयर फ्रीज हो जाएगा। इसको फॉर्म 6 बोलते हैं। मैं सब आपके माध्यम से सारी सिटीजन से अनुरोध करूंगा कि सब लोग इस व्यवस्था की फ़ायदा उठा लें। एक मुख्य मुद्दा डॉक्टर साहब रहता है कि सिक्योरिटी का, सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, पैरामिलिट्री फोर्सेज कितनी आ गई है, और क्या क्या एक जो प्लान आपने किया है ताकि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न करा लिए। जैसे मैंने पहले बताया, हमारे पास 20 कंपनी पैरामिलिट्री ऑलरेडी आ चुका है। अब और लगभग 50 कंपनी या 55 कंपनी आने की उम्मीद है उत्तराखंड के लिए। सो उस हिसाब से हम पूरा प्लानिंग इन लोगों को, पैरामिलिट्री को सेंसिटिव और क्रिटिकल एरियाज़ में हम लगाएंगे। इससे पहले हमारा एक्सपेंडिचर सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूंसी 7 था, इस बार हमने उसको बढ़ा के 15 किया है, सो दैट वहाँ पर अच्छे चेकिंग और अच्छे निगरानी हम रखें चुनाव में। यानी एक लोकसभा में 5 एक्सपेंडिचर कॉन्स्टिट्यूंसी लगभग उसी हिसाब से है। हमने 5 यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंसी से 15, मतलब एक लोकसभा में 3 आएगी, बट प्लेन में ज़्यादातर हमारे प्लेन जनपदों में रहेंगी। ये ऑब्जर्वर्स का क्या है डॉक्टर साहब कि अभी वो अपडेट आपके पास आ गया कि कितने लोग आ रहे हैं, किस तरह से हो रहा है। माननीय आयोग ने एक ऑब्जर्वर्स का ट्रेनिंग कराया है। सो अभी जैसे हमारा फर्स्ट कौन सी चरण में आ जाएगी, उस हिसाब से हमको आयोग से नॉमिनेशन का लास्ट डे पे यहाँ पर आएंगे। धन्यवाद। तो मेरे साथ है डॉक्टर पुरुषोत्तम, तो उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने चुनाव की तैयारियों को पूरा कर लिया है। आज जब आचार संहिता लागू हो रही होगी तो तब उत्तराखंड के निर्वाचन विभाग की तैयारियां पूरी होंगी। अपने सहयोग कैमरामैन सुनील कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी।